अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अल-अकरमीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का ये लाख लाख शुक्र एहसान है, उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लुत्फ़ व इनायत है कि आज आप आशिक़ान रसूल, मुहिब्बान औलिया, ग़ुलामान गौसे आज़म व ग़ुलामान गरीब नवाज के दरमियान में हाज़िर होने का शर्फ़ और मौका नसीब हुआ है। बड़े ज़माने के बाद शोलापुर की ज़िंदा आवाम से ख़िताब करने का शर्फ़ नसीब हो रहा है और बड़ी ख़ुशी की बात यह है कि आज हमारे जलसे में पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत सैयद वाहिद अली गेसु दराज हुसैनी साहब क़िबला जो हमारे जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं और हज़रत पीर तरीक़त सैयद शाह शमसुद्दीन क़ादरी सरकार पाशा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया भी आज हमारे जलसे में रौनक़ स्टेज हैं और हज़रत सैयद अहमद अल मारूफ़ हासिफ़ पाशा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया, हज़रत सैयद अहमद पाशा हुसैनी चिश्ती साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया, हज़रत शेख मोहम्मद बड़े पीर साहब जुनैदी, हज़रत सैयद शाह शहज़ाद क़ादरी बर्ख पाशा साहब क़िबला, हज़रत सैयद शाह क़बूलुल्लाह हुसैनी पाशा साहब क़िबला और मोहतरम नौजवान दिलों की धड़कन हज़रत सबील पाशा हुसैनी साहब और नौजवान दिलों के हर दिल अज़ीज़ हज़रत सैयद कामिल पाशा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामाद बरकातुहुल आलिया जो आज के हमारे जलसे में
रौनक स्टेज हैं। अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है। परवरदिगार ने आज मिलाद पाक की ज़िमन में मुनक़िद होने वाली इस अज़ीम मजलिस से हम सब को खिताब सुनने और सुनाने की सआदत नसीब हो रही है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाकर पैदा किया। देखो, अल्लाह चाहता तो हमें किसी भी पैगंबर की उम्मत में पैदा कर सकता था। हम हज़रत आदम के उम्मती भी हो सकते थे, हज़रत मूसा के उम्मती भी हो सकते थे, हज़रत ईसा के उम्मती भी हो सकते थे, किसी भी ज़माने में कहीं भी पैदा हो सकते थे। अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों को भेजा उम्मतों की इस्लाह के लिए। रसूलों को भेजा तो फिर उनके साथ उम्मतें भी अता फरमाई। अल्लाह कहीं भी पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने किसी और रसूल की उम्मत में नहीं, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। और फिर हबीब की उम्मत में से भी अल्लाह चाहता तो फिर कहीं और भी पैदा कर दे सकता था, किसी भी मजहब में पैदा हो सकते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि फिल वक्त दुनिया में 4000 मजहब हैं। कितने? जरा जोर से बोलो। अरे बहुत ठंडे लोग हैं भाई शोरापुर में। कितने बोलो? उसमें से एक मजहब का नाम इस्लाम है। 4000 मजहब है। अल्लाह कहीं भी पैदा कर दे सकता था, लेकिन अल्लाह का एहसान है कहीं और पैदा नहीं करा, आमिना के लाल का कलमा पढ़ने वालों में पैदा करा। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए मुसलमानों। आज मुसलमान इस शुक्रगुजारी की नेमत से महरूम हो गया। आज मुसलमान को कदर नहीं है कि मुसलमान का मकाम क्या है, उसकी अजमत क्या है, उसकी इज्जत क्या है, उसका रुतबा क्या है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, सिर्फ एक बात आपकी अपनी अजमत पर बताते हुए आगे बढ़ता हूँ। एक बार आका करीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे मुअज़्ज़मा का तवाफ फरमाते हुए काबे को देखने लगे, और काबे को देखते हुए आका अलैहिस्सलाम ने काबे को खिताब करते हुए यूं कहा, ऐ काबे मुअज़्ज़मा, तेरा रुतबा बेशक बड़ा है, तेरी शान बड़ी है, तेरी इज्जत बड़ी है, तो उस वहदहू ला शरीक परवरदिगार की तरफ मंसूब है। लेकिन ऐ काबा सुन ले, तेरी हुर्मत जैसी है, तेरी इज्जत जितनी बुलंद बाला अफजल आला है, सुन ले उससे बड़ा एहतराम, इज्जत और रुतबा मेरे एक एक उम्मती का है कि अल्लाह ने मेरे उम्मती के एक एक खून को तेरी हुर्मत से ज्यादा हुर्मत अता फरमाई है। मुसलमान के खून की हुर्मत को हुजूर ने बयान किया, मुसलमान के खून की अजमत को रसूल अल्लाह ने बयान किया और कहा काबा सुन, तेरी हुर्मत से ज्यादा मेरे उम्मती के खून की हुर्मत है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जरा गौर कीजिएगा, आज मुसलमान इस मकाम, इस मर्तबे को भूल गया। आज मुसलमान नहीं जानता है वो कितने आला दर्जे के नबी की उम्मत में पैदा हुआ है। क्या शान है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कुर्बान जाओ मुसलमानों, आज हमको बड़े आसानी से इस्लाम मिल गया है। आज हमें इस्लाम, बस माँ हमारी मुसलमान है, बाबा हमारे मुसलमान है, हम भी उनके घर में अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल बशीर करके पैदा हो गए हैं। आज हमारे माँ बाप मुसलमान है, हम मुसलमान बन के दुनिया में जवानी के साथ, बुढ़ापे के साथ, बचपने के साथ, ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, इस इस्लाम को पाने के लिए, इस इस्लाम को फैलाने के लिए, इस इस्लाम को बचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियां दी है, कैसे कैसे कुर्बानियां दी है, कैसी कैसी अपनी जानिसारियां पेश की है, किस तरह अपने खून को बहाया है, किस तरह अपनी जवानियों को लुटाया है, किस तरह अपने घर बार को कुर्बान कर दिया है, किस तरह अपनी जवानियों को अल्लाह की राह में पेश की है। तब जाके ये इस्लाम आज बड़े बागो बहार की शक्ल में, फूल की शक्ल में हर मुसलमान के हाथ में नजर आ रहा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये इस्लाम यूं ही नहीं फैला है। इस इस्लाम को फैलाने के लिए न सिर्फ सहाबा ने कुर्बानियां दी है, बल्कि अहले बैत पाक ने अपनी जिंदगियों को इस कुर्बान के लिए लुटा दिया है, अपने बच्चों के गले कटाए हैं, अपनी माओ के साथ, अपने माओ के ऊपर तकलीफों को बर्दाश्त किया है, अपनी जवानियों को लुटाया है। अरे हज तो यह है,
आमिना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक तरफ ये मकाम है कि आप सारे नबियों के सरदार हैं, एक तरफ ये शान है कि लामका के मकी मेहमान बनाए जा रहे हैं, और एक तरफ ये शान है इशारा करते हैं तो चांद के 2 टुकड़े हो रहे हैं, हाथ उठाते हैं तो सूरज डूबा हुआ पलट आ रहा है। मगर दूसरी तरफ पलट कर देखो, ताइफ के मुकाम पर खड़े होकर आका अपने जिस्म को लहू लिहान करवा रहे हैं। ताइफ जो पहाड़ों के बीच में एक शहर है, वहां पहाड़ों के जो फरिश्ते हैं आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आज इन जालिमों ने आप पर इतना जुल्म किया कि आपके जिस्म अक़दस को लहू लिहान कर दिया। या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दो तो ताइफ के दोनों पहाड़ों को मिलाकर सारी कौम को तबाह और ताराज, नीस्तो नाबूद, हलाको बर्बाद कर दिया जाए। मगर सुनो, आमिना का लाल वो जो सय्यदुल मुरसलीन है, वो हबीबे खुदा है, वो जो मालिक जन्नत है, वो जो शाफ़े महशर है, वो जो नबियों का इमाम है, वो अपनी मुबारक जुबान से फरिश्तों से कहते हैं, ऐ फरिश्तों, अगर तुम इनको तबाह और तारार, हलाको बर्बाद कर दोगे तो तुम सिर्फ इनका तकलीफ देना देख रहे हो, जुल्म करना देख रहे हो, पत्थर बरसाना देख रहे हो, मगर मैं इनकी नस्लों का कलमा पढ़ना देख रहा हूं, ईमान लाना देख रहा हूं। लिहाजा ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ खुदा के फरिश्तों, बस इतना सब्र कर लो कि आज मोहम्मद अरबी का खून जिस्म से बह रहा है, कल यही खून पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा बुलंद करेगा। आप इसी इनकी नस्लों में मेरे मानने वाले पैदा होंगे। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी है मेरे भाई। आज हमको फुगट में मिल गया इस्लाम। नाम पूछो तो इतना बड़ा नाम बोल रहे हैं, सुने तो याद रखना मुश्किल हो जा रहा। फुला फुला की औलाद हूं, हरकतें देखे तो इतने खतरनाक है कि मुसलमान है बोलने शर्म आ रही। बात समझ रहे हैं? मेरे प्यारों, इस्लाम के साथ इतना बुरा खिलवाड़ मत करो, इस्लाम को इतना नजरअंदाज मत करो, इस्लाम को इतना लाइट मत लो। मुसलमानों, अपने मजहब की अहमियत को समझो, अपने मुसलमान होने की शान समझो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमको मुसलमान बनाने के लिए वो अजीमुल मर्तबत हस्तियां जिनके नाना का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और जिनको रब ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया है, अरे वो अजीमुल मर्तबत हस्तियां जिनको रब ने हुस्ने जन्नत बनाया है, अरे वो अजीमुल मर्तबत हस्तियां जिनका सिक्का कायनात के हर फर्द के दिल पर जमा हुआ है। मगर उन अजीम शहजादों ने, मेरे प्यारे दोस्तों, इस इस्लाम की आबियारी के लिए, इस इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, तुमको मुसलमान बनाने के लिए, मुझको कलमा पढ़वाने के लिए, मेरी माँ और बहनों, हमारी बेटियों को, हमारी बीबियों, बेटियों, बच्चों को, बूढ़ों को इस्लाम पर कायम रखने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी है, इतनी बड़ी कुर्बानियां दी है। वो हुसैन जिस पर दरूद अव्वल से लेके आखिर तक नमाज में सब पढ़ रहे हैं, औलिया जिस पर दरूद पढ़ते हैं, सोलहा जिस पर दरूद पढ़ते हैं, अरे जिस पर सहाबा दरूद पढ़ते हैं, जिस पर खानदान नबुवत का हर फर्द दरूद पढ़ता है, जिस पर अल कलमा पढ़ने वाला नमाज में बैठकर जिस हुसैन पर दरूद पढ़ता है, सोचो उनको क्या जरूरत थी। वो भी चाहते तो तुम्हारी मेरी तरह शाही गद्दों पर बैठते, आराम की जिंदगी गुजारते, लेकिन नहीं, हुसैन ने न गद्दों पे जिंदगी गुजारी है, ना बागों बहार में जिंदगी गुजारी है, ना ऐशो आराम में जिंदगी गुजारी है, बल्कि हुसैन करबला के मैदान में तशरीफ ला रहे हैं। जब आपका लाशे मुबारका मैदान करबला में हजरत ज़ैनुल आबिदीन के दस्ते अक़दस में आया तो ज़ैनुल आबिदीन की उन मुबारक आंखों ने देखा वो नबी का नवासा जिसको रब ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया।
उनके जिस्म अक़दस पर 360 से ज्यादा तलवार के जख्म पड़े हुए हैं, खंजर के जख्म पड़े हुए हैं, तीर जिस्मों में धंसे हुए हैं। अल्लाह अकबर। हुसैन से पूछा गया, हुसैन तुम इतने बड़े शान वाले हो, इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दे रहे हो? तो इमाम हुसैन ने कहा, इसलिए दे रहा हूं, आज हुसैन का खून अल्लाह की रिजा के लिए कुर्बान हुआ, हुसैन शहीद होगा, मगर यहां से क़यामत की सुबह तक मेरे नाना का कलमा पढ़ा जाएगा। मेरे नाना की उम्मत को कलमा पढ़वाने के लिए, मेरे नाना की उम्मत को इस्लाम पर कायम रखने के लिए हुसैन अपनी जवानी की कुर्बानी पेश कर रहा है। दोस्तों, इस्लाम यूं नहीं फैला मेरे भाई। आज हम लोग बड़े मस्त पट्टे अपने इतने डेंजर हो गए, हाथ में ऐसा मोटा सिगार पकड़ा, पट्टा पकड़ के फूक रहा। हाँ, फुर्सत नहीं है पट्टे को, पूरी रात निकल जा रही फूकते फूकते। सुबह हुई तो डेट पे जा रहा, बेगम को बिठा लिया, वो भी किराए की, उसको लेके घूम रहा, पार्का पार्का फिर रहा, पार्का पार्का फिर रहा, हर 8 दिन में एक नई चेंज कर रहा। मेरे प्यारो, तुम इसलिए पैदा नहीं हुए हो, ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद नहीं है। तुम जो है ड्रग्स के लिए पैदा नहीं हुए हो मुसलमानों, अपने मुकाम को समझो मुसलमानों। तुम आवारगी के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम गांजों के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम शराब के लिए पैदा नहीं हुए हो। मुसलमानों, तुम्हारी जिंदगी का मकसद है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद गुनाह करना नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद गुनाहगार को गुनाहों से छुड़ा के हाथ पकड़ के खुदा से मिलाना तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। मुसलमानों, तुम गुलाम बन के पैदा नहीं हुए हो, तुम जो है मजबूर बन के पैदा नहीं हुए हो, जिल्लत और रुसवाई के लिए पैदा नहीं हुए हो। मुसलमानों, तुम रसूल अल्लाह की उम्मत बन के पैदा हुए हो, और अल्लाह ने तुम्हारी शान कुरान में बयान की है, हमारी शान कुरान में बयान की है। क्या है? कुंतुम खैरा उम्मत, अल्लाह कह रहा है तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत किस लिए कहा गया? नमाज की वजह से नहीं, क्योंकि नमाज पढ़ने वाला बाद में आ रहा है, खैर उम्मत का मकाम पहले मिल रहा है। आज 1400 साल बाद हम पैदा हुए हैं, लेकिन ये कुंतुम खैरा उम्मतिन का ताज हमारे शहरों पर रसूल अल्लाह के दौरे अक़दस में अल्लाह ने सीने पर कुरान उतार के पहनाया है। मेरे दोस्तों सुनो, अल्लाह हमें खैर उम्मत कह रहा है। अल्लाह कह रहा है तुम हजरत आदम की उम्मत से बेहतर हो, हजरत मूसा की उम्मत से बेहतर हो, हजरत ईसा की उम्मत से बेहतर हो, हजरत दाऊद की उम्मत से बेहतर हो, हजरत सुलेमान की उम्मत से बेहतर हो। हमने पूछा, अल्लाह वो भी तेरे बंदे हैं, तू उनका रब है, तू उनका खुदा है, ऐ अल्लाह तूने उनसे बेहतर हमको क्यों कहा? तो बारगाह इलाही से जवाब आता है, ऐ बंदो कुरान समझकर नहीं पढ़ते हो। अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है जरा देखो प्यारो, कुंतुम खैरा उम्मत, उम्मत कह रहा है, उम्मत। अल्लाह कुंतुम खैरा इबादिन नहीं कहा, तुम बेहतरीन बंदे हो नहीं कह रहा है, तमाम बंदों में तुम बेहतरीन बंदे हो नहीं कह रहा है, कह रहा है तमाम उम्मतों में तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो कह रहा है। प्यारे दोस्तों, पता क्या चल रहा है? आप नहीं समझे, मैं और खुलासा करता हूं। समझते तो आप बहुत, आप जोश में आ जाते हैं, मगर आप ठंडे बैठे हैं, अभी इसका मतलब आप समझे नहीं है। जरा देखो, मिसाल देके बात समझाता हूं, ये उम्मत में क्या शान छुपी हुई है। अगर कोई कहे ये मेरा पोतरा है, तो किसी को पोतरा बोलना इस बात की दलील है कि ये उसका दादा है।
सुभान अल्लाह। उसी वक्त दादा होते हैं जब उनका कोई पोतरा, और पोतरा कहा गया तो निस्बत किसकी तरफ है? दादा की तरफ। बोले कि यह नवासा है तो निस्बत किसकी तरफ है? सुभान अल्लाह। अगर बंदा बोले तो निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ। और अगर बोला जा रहा है उम्मत है तो निस्बत किसकी तरफ है? मदीने वाले मुस्तफा की तरफ। अल्लाह कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो, मतलब तुम्हें ये जो मर्तबा मिला है नमाज पढ़ने की वजह से नहीं, रोजा रखने की वजह से नहीं, ज़कात की वजह से नहीं, सदकात की वजह से नहीं, अरे ये सब तो बाद में अहकामात आ रहे हैं। तुम्हें उम्मत कह के मर्तबा दिया जा रहा है, इसलिए तुम्हें खैरे उम्मत कहा जा रहा है, क्योंकि तुम किसी और की उम्मत में नहीं, मेरे मुस्तफा की उम्मत में पैदा हो गए। तुम्हें मेरे हबीब से निस्बत हो गई है, तुम मेरे मुस्तफा के गुलाम हो। हाय 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 हाय। आजकल मुसलमानों को क्या होगा मालूम है? जो फख्र करना अल्लाह सिखा रहा, मुसलमान उस बात पे फख्र नहीं कर रहा। मुसलमान उस बात पे फख्र, जरा जोर से बोलो, मगर मुसलमान कह पे फख्र कर रहा हूं, मैं एमएलए साहब का खास आदमी हूं। जिंदगी भर जूतियां उठाते रहना, मिलने वाला कुछ भी नहीं है। अच्छे अच्छों को देख रहा हूं मैं, 25 साल से खाली जूतियां ही उठा रहा, अब तक काउंसलर भी नहीं बना। सरकार गाड़ियां पहुंच रही, जूतियां उठा के रख रहे, पेनो सरकार, एमएलए साहब, पेनो साहब, एमपी के अरे यार ये क्या शुरू करे रे बड़े भाई। ए बाबू बैठ जा बेटा, तू बैठ, बहुत बड़ा वॉलंटियर दिख रहा है इन्हें। जलसा खत्म होने को आ गया, अब इंतजाम कर रहे हैं। बैठ जा बेटे मेरे प्यारे, ठहर जा। बात समझ में आई? मुसलमानों तुम गाड़ियां पोंछने पैदा नहीं हुए यार। मेरी एक बात लिख ले के जाओ, मुसलमानों तुम लोगों के जूतियां उठाने पैदा नहीं हुए। तुम 200 रुपए लेके झंडियां लेके फिरने के वास्ते पैदा नहीं हुए। नहीं करना जी, तुम मोमिन है जी, तुम मोमिन है, तुम मोमिन। हाँ जी, तुम्हारा मुकाम बहुत बड़ा है जी, तुम ऐसा जियो कल से ऐसा। लोगों में कई को ऐसा तन रहा बोले तो सरकार का उम्मती हो रहे वरना। हाँ जी, ऐसा रहना, शान से रहना। सरकार एमएलए साहब, एमपी साहब प्लीज सिग्नेचर कर दो साहब। उन्हें तुम्हारे पैर पड़ना जी, तुम मेरे को सिग्नेचर कर रहे बाबा बोल के। तुम्हारा मुकाम बहुत बुलंद है जी। मुसलमानों तुम समझो जी अपने आप को, तुम समझे ही नहीं जी। तुम जब से खड़ के पेशाब करना शुरू कर दिए ना, तुम्हारा मुकाम खत्म हो गया। हाँ जी, तुम नहीं समझे जी अपने मुकाम को। ये खड़ के पेशाब करना, ये खड़ के खाना खाना, ये तुम्हारा तरीका नहीं है जी, ये गैरों का है जी। ये बच्चियों को छेड़ना, ये पार्कों को ले जाना, ये सिनेमा थिएटरों में बैठना, ये फिल्मा देखना, ये खलेरी बहनों से आशिकी करना, मुमेरी बहनों को छेड़ना, अपनी ही बेटियां, अपनी बहनें जो तुम्हारी इज्जत है, जो तुम्हारे सर का ताज है, उन्हीं के साथ अपनी हवस को बुझाना, ये मोमिन की शान नहीं है जी। ये मोमिन की शान नहीं है जी। तुम वो है जी, तुम हा सुभान अल्लाह। तुम्हारा मुकाम क्या है जी? सुनो, हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर इब्न खत्ताब को पता चला कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवानों में घोड़सवारी का कंपटीशन करवा रहे हैं, घोड़सवारी का, और उसके अंदर इनाम रखे 10-10 हजार दीनार का इनाम रखे, जो जीता उसको 10,000 इनाम। हजरत उमर को पता चला तो हजरत उमर खालिद बिन वलीद को तलब करके बोले, खालिद बिन वलीद ये क्या कर रहे हो? तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि सरकार
मैं बच्चों को, नौजवानों को घोड़सवारी की तरफ तवज्जो दिला रहा हूं ताकि ये घोड़सवारी करना सीख जाएंगे, और मैं इनको इनाम दूंगा। और ये इनाम इसलिए रख रहा हूं ताकि सब इसके लिए प्रैक्टिस करें और इसमें कंपटीशन में हिस्सा ले, ताकि घोड़सवारी करना इनको आ जाए। कल कभी इस्लाम के लिए जरूरत पड़ेगी तो यही नौजवान घोड़ों पर बैठ के आगे आ जाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद का विजन अपना है, अपनी जगह हक है, मगर हजरत उमर ने क्या कहा जरा गौर करके सुनो मुसलमानों। हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद से कहा, खालिद बिन वलीद अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उमर इब्न खत्ताब उसे कोड़े मारता। हजरत खालिद बिन वलीद ताज्जुब में पड़ गए, बोले सरकार मुझसे ऐसी क्या खता हो गई। कहा खालिद, इस्लाम को दीनार के बलबूते पर इस्लाम की मोहब्बत दिलों में नहीं डाली जाएगी, इस्लाम की मोहब्बत डाली जाएगी तो अल्लाह का फजल, मुस्तफा की रहमत सुनाकर दिल में मोहब्बत डाली जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमको जरूरत है कि हम सिर्फ दुनिया के बाजारों को देखकर इस्लाम को भूल गए, ये राग और रंगत को देखकर हम इस्लाम से दूर हो गए, ये दुनिया के ऐशो इशरत को देखकर मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बतों से दूर हो गए। मेरा आका जानता था ये दुनिया औरतों को देखकर, बागो बहार को देखकर, मैदानों को देखकर, पार्कों को देखकर, लोगों को देखकर, ऐशो इशरत को देखकर, माल को देखकर, दुनिया को देखकर, यहाँ के मनसब, यहाँ के ओहदे, यहाँ के रुतबे, यहाँ के हालात को देखकर मुझे भूल जाएगी। इसलिए मदीने वाले मुस्तफा की नजर जब इन गुलामों पर पड़ी, हम गुलामों पर पड़ी, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरे तरीके से मोहब्बत की गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी, और जो मुझसे मोहब्बत करता है, कान मइया फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ होगा, जन्नत में मेरे साथ होगा। नौजवानों छोड़ो ये बेकार चीज, ये सब 4 दिन की है जी, है 4 दिन के मेरे भाई, ये सब बेकार है मेरे भाई। बड़े बड़े लोग चले गए जी दुनिया से, कुछ भी नहीं ले गए। तुम्हारे पास, हमारे पास तो चाय पीने के पैसे नहीं है जी। हाँ, 2 आदमी घर में एक्स्ट्रा आ गए बोले तो बेगम चूल्हे में परेशान, शौहर हॉल में परेशान रहता। कैसा करना, क्या करना, कितना खिलाना, कहाँ खिलाना बोल के परेशान है। हमारे पास खाने को पैसे नहीं है जी, हम क्या खाक लेके जाएंगे दुनिया से। शौक भी करे तो चिल्लर शौका, लोकल 3rd क्लास चिंदी शौका मुसलमानों के, बहुत बेकार शौक, मुकाना टांग का बेकार शौक। लोकल इतने गिर गए हैं, एक सिगरेट लेके आधी इन्हें मार रहा, आधी उन्हें मार रहा। इतने गिर गए मेरे भाई, इतने गिर गए नीचे। एक ड्रेस अच्छा खरीद के ला लिए तो बड़ा भाई भी पहन रहा, मंझला भी पहन रहा, दिल वाला तो एक दिन दावत में, वली में बाबा भी डाल लेके निकल जा रहा है। इतनी हालत खराब हो गई हमारी। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए। इतनी हालत खराब हो गई भाई, इतनी हालत खराब हो गई हमारी। शौक भी करे तो बिल्कुल लोकल 3rd क्लास शौक। कोई अच्छे लेवल में पैसा कमाएंगे, अच्छे बड़े आदमी बनेंगे, बड़ा पढ़ाई करेंगे, बड़ी तालीम हासिल करेंगे, बड़े आदमी, वो विजन ही नहीं है यहाँ भाई का। इतनी बुरी हालत हो गई। अस्सलाम वालेकुम मौलाना, पट्टा बहुत चाहने वाला दिख रहा। क्या करते आप? अल्हम्दुलिल्लाह लॉरी चलाता हूं भाई। अम्मा, कितने बच्चे आपको? 2 बेटे। क्या करते आपके बड़े? अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना, मैं जिंदगी भर किराए की लारी चला, मेरा बेटा जाती लारी चला रहा हूं। यह हालत है हमारी।
हम लोगों का भी प्लेनों के बारे में सोचे भी नहीं, सोचो तो दिन क़यामत आने वाली है हमारे ऊपर। हम लोग बड़े विजन भी नहीं है, हम यहाँ भाई छोटी सोची इतनी सोची, क्या भाई कमा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह 500 कमा रहा हूं। बोले 500 में उगालदान नहीं आता रे दीवाने। बहुत छोटी सोच। मेरे प्यारे दोस्तों, मुसलमान कौन है, मुसलमान क्या है? एक बात बताता हूं, ईमान और मुसलमान क्या है। नौजवानों सुन लो जरा, छोड़ो ये सब बेकार है यार, ये क्या है, सिगरेटा, गुटके, शराबा, बच्चियां, जुआ। तुम इसके लिए पैदा नहीं हो मुसलमानों, तुम किसके लिए पैदा हो मैं बताता हूं। हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान जंग में हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के सिपह सालार है, मुसलमानों के सिपह सालार। जलीलुल क़दर सहाबा हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत तलहा बिन जुबैर जैसे जलीलुल क़दर सहाबा उस जंग में मौजूद है। 60,000 की फौज लेकर मदीने से यह काफिला निकला, मुल्क रोम की तरफ जा रहा है मुकाबला करने के लिए। उस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर फौज और सबसे बड़ी तादाद में फौज मुल्क रोम के पास थी, बादशाह रोम के पास थी। 10 लाख की फौज थी और एक एक फौजी सैकड़ों लोगों पे भारी था। ऐसी फौज मुल्क रोम के पास, उनकी शरारतों, जलालतों, बदमाशियों का जवाब देने के लिए 60,000 सहाबा और ताबईयों की फौज मदीने से निकली, मुल्क रोम की तरफ जा रही है। बिल्कुल अब रोम के करीब आ गई और रात का वक्त है, तहज्जुद के करीब सहाबा कराम ने अपने खैमों में बैठकर मशवरा कर रहे हैं कि कल सुबह मुल्क रोम के फौजी हमसे मुकाबला करने के लिए करीब करीब आ जाएंगे, बल्कि मैदान जंग में आ जाएंगे। कल हमको उनसे मुकाबला करना है। तय हो रहा है कि उन रोमियों को पता चला कि हमारे पास 60,000 की फौज है, तो हमसे मुकाबला करने के लिए 60,000 की फौज अपनी तरफ से हमारी तरफ रवाना कर चुके। उनकी तरफ से भी अब 60,000 आ रहे हैं, इधर 60,000 है। तो अब हजरत अबू उबैदा बिन जराह जो अशरा मुबश्शरा में से है, जो मुसलमानों के काफिले के सिपह सालार हैं, कमांडर इन चीफ है, वो साहबा से मशवरा तलब कर रहे हैं कि उनके मुकाबले में हम कितने लोगों को कल सुबह मैदान में उतारेंगे। तो हजरत अबू सुफियान भी उसमें मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम 30,000 फौजी हमारी तरफ से मैदान जंग में उतारेंगे। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने उनके इस मशवरे को कबूल न किया। कहा कि भाई अगर 60,000 के मुकाबले में 30,000 को उतारा जाए तो फिर हमारे पास फौज कम पड़ जाएगी, हम ज्यादा दिन नहीं चल सकेंगे, लिहाजा ये मेरी तरफ से मशवरा कबूल नहीं है। पूछा गया कि फिर आप बताएं आप कितनों को उतारना चाहते हैं। कहा कि मेरी तरफ से मशवरा है कि हम 2,000 फौज मैदान जंग में उतारेंगे, क्योंकि हमारा एक एक आदमी आराम से उनके 200-200 आदमी से लड़ सकता है, कोई मसला नहीं है, हमारे पास बड़े जंगजू मौजूद है। हम 2,000 आदमी उनके मुकाबले में उतारेंगे 60,000 के मुकाबले। हजरत साद बिन अबी वक्कास का मशवरा सारे सहाबा कबूल किए सिवाय खालिद बिन वलीद के। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि मुझे यह मशवरा कबूल नहीं है, खामोश रहे। हजरत अबू उबैदा बिन जराह ने कहा खालिद तुम खामोश हो, बात क्या है? कहा मुझे यह मशवरा मंजूर नहीं है। बोले क्यों? तो बोले वो 60,000 को लड़ने के लिए 2,000 को लेके जाना ये मेरी शान के खिलाफ है, मैं इसको कबूल नहीं करता। बोले फिर क्या करना चाहते हो? तो बोले नहीं आप लोग लेके जाइए, मैं खैमे में बैठता हूं, मैं ये जंग नहीं लड़ूंगा, आप लोग लड़िए, जब सब हो जाएगा तो मैं आऊंगा। बोले खालिद नहीं, ये तुम्हें ले जाना है जंग, ये जंग में तुमको फौज को ले जाना है, तुम इसके कमांडर हो। तो फिर हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा कि फिर मेरा मशवरा सुनो और मेरे मशवरे को
आप अगर कबूल करते हैं तो मैं जरूर जग में जाऊंगा। बोले अच्छी बात है, मशवरा दो। क्या मशवरा है? हजरत खालिद बिन वलीद का मशवरा सुनो। मोमिनो, मोमिन ये होता है, मुसलमान इसको कहते हैं, जवानी इसका नाम है। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा आप मुझे 30 आदमी दीजिए, मैं 60,000 को मार के आऊंगा। कितने? जोर से बोलो। 30 बोले तो सोलापुर में, मालूम ना? अल्लाह तेरा शुक्र है। 30 आदमी दियो, मैं मार के आता हूं। बोले 30 आदमी, खाली 30। जैसे ही सुने साहबा ऐसा जमीन से उछल के ऐसा बैठे, ऐसा जमीन से ऐसा उछले और बैठे। बोले खालिद ये बात बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता। बोले आपको मतलब क्या है? मैं कमांडर हूं, मैं ले जाऊंगा, आप मुझे 30 दीजिए, मैं उनको मार के आता हूं। वो 60,000 का मुकाबला मैं 30 को लेके करता हूं। बोले तो कोई भी कबूल नहीं कर रहा मशवरा। बोले नहीं खालिद, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। तो हजरत खालिद बिन वलीद बोले फिर मैं इस जंग से बाहर हूं, आप लोग कर लीजिए, जाइए। बोले उनको होना भी जरूरी है, उनका मशवरा सुन भी नहीं रहे। तो हजरत खालिद बिन वलीद को पूछे खालिद किस बुनियाद पे ये बात कह रहे हो कि 30 आदमी को लेकर 60,000 का मुकाबला करोगे? तो हजरत खालिद बिन वलीद का ईमानी जुमला सुनो शोलापुर वालों। खालिद बिन वलीद ने कहा मैं सिर्फ तुमको देखकर 30 की बात कर रहा हूं, वरना अल्लाह की कसम मैं अगर मेरी बात पूछो तो खालिद तन्हा जाएगा, 60,000 को मार के आएगा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा मैं अकेला मुकाबला करूंगा, मैं अकेला मुकाबला करूंगा, मुझे 30 की भी जरूरत नहीं है। तो मुझे खालिद ये बात कैसे कह रहे हो यार, अकेले मुकाबला करूंगा? तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उस खैमे में पूछा मैं मेरी जमीन के लिए लड़ने जा रहा हूं, मैं मेरे बीवी बच्चों के लिए लड़ने जा रहा हूं, मैं मुकाबला कर रहा हूं तो मेरे घर बार के लिए, मेरे कारोबार के लिए, मेरी जात के लिए कर रहा हूं। बोले नहीं, किसके लिए कर रहा हूं? अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए, उनके दीन के लिए, उनके मजहब के लिए, उनके मोमिनों की हिफाजत के लिए। तो फिर जब मैं अल्लाह रसूल के लिए मैदान में जाऊंगा तो मैं तन्हा कहां रहूंगा? अल्लाह भी मेरे साथ होगा, रसूल भी मेरे साथ होगा। ये ईमान है मोमिन का, ये है ईमान। आज हमारा ईमान इतना कमजोर होता कि नहीं होता की, है कि नहीं की, करना की नहीं करना की, होना की नहीं होना की, अच्छा की नहीं की, यही सोच सोच के मुसलमान कारोबार करना बंद कर दिए। हाँ भाई, मैं अपनी एक बात बोलता हूँ, खाली है नौजवानों को थोड़ा सा ऐसा करने बोल रहा हूँ, ये डालो ना को वीडियो बना के चुप कर दो भी, तमाशा नको करो। मैं थोड़े पैसे, थोड़े बोले तो भी 1 लाखों का 1 रुपया जो है एक बिजनेस में लगा। मेरे को बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं, उससे पहले मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है पूरी कौम की जनाजे की नमाज पढ़ देती है सारी कौम। हमारे पास हिम्मत देने वाले नहीं, खाली बुजदिला, पैरा खींचना, टांगा खींचना, हाथा खींचना, नहीं, नहीं। कमजोर कौम, मरदूद कौम, अल्लाह की जात पे 1 रुपए का भरोसा नहीं। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, हम सोचे थे हमको इतना मिलता होगा, इतने पैसे लगाए तो इतना मिलता होगा। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, इतने पैसे लगाए, अल्लाह इतना दिया हमारे को। और अब देखे सवाले पूरे का बहुत हिम्मत है मौलाना आपका, हिम्मत है मौलाना। तेरे से बुजदिल दोस्त रहे तो दोस्त बखत से पहले हार्ट अटैक होकर मर जाता। गलीज नियता, गलीज इरादे, गंदे छोटे लोकल माइंडेड, इतनी सोच, इतनी। अरे मोमिन बोले तो ऐसा रहना जी, मोमिन ऐसा रहना। मोमिन बड़ी शान वाला, बड़ी सोच वाला, बड़े विजन वाला, बड़े मकसद वाला, बड़े ख्यालात वाला। अब सुनो हजरत खालिद बिन वलीद क्या करे। सरकार सैयदना खालिद बिन वलीद
को हजरत अबू उबैदा बिन जराह ने कहा, खालिद अब आप खामोश हो जाओ, खामोश बैठो। खामोश बैठा के बोले, मेरा ऑर्डर है, आप 60 आदमी को जंग में लेके जाएंगे। 30 को बोले नहीं। तो हजरत खालिद बिन वलीद, क्योंकि हजरत अबू उबैदा बिन जराह की बहुत इज्जत एहतराम ताजीम करते थे, बोले जी अच्छी बात है सरकार, 60 को लेके जाता हूं। बोले 60 को लेके मैदान में निकले। आए कितने? 60,000। उसमें से जा रहे कितने जंग में? 60 को लेके। बोले क्या करेंगे? एक आदमी 1,000 का मुकाबला करेगा। अब 60 को लेके जा रहे हैं, लेके जाके जंग में क्या करे? मैदान में 60 को बिठा के बोले तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। 60 में से 30 को निकाले। उन्होंने बोले बल्कि यहां तक 60 लाया हूं, मुकाबला तो 30 कुछ कराता हूं। बोले अजी सुभान अल्लाह से काम नहीं चलता है। वहां सुभान अल्लाह नहीं था, वहां क्या ईमान की हरारत थी जरा देखो। 30 तो पूरे घोड़ों पे बैठ के करके घोड़ों को तैयार कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। 30 ये जो 30 जिनका नाम नहीं आया नहीं, जिनको हजरत खालिद नहीं लिया नहीं, वो 30 पूरे तलवारा खींच के हजरत खालिद की गर्दन पे रख दिए। रख के वाले उन कुछ पहले कहीं को उनको बिठाओ, पहले हम चलते हैं वरने। हाँ, क्या ईमान है देखो आप। ये गोटियां खेलने के वास्ते नहीं लड़ रही, घरा बंगले बनाने के वास्ते मुकाबला नहीं हो रहा, जान देने, जान इस्लाम पे कुर्बान होने के लिए मुकाबला हो रहा है। आमिना के लाल की मोहब्बत में जो जज्बे ईमानी है उसका नजारा पेश किया जा रहा है। कहा उनको क्यों हमको ले चलो, पहले हम मुकाबला करेंगे, बाद में वो मुकाबला करेंगे, पहले हम जाएंगे, उनको क्यों लिए? अच्छा वो 30 को पता चला कि उनके ऊपर इन्हों ऑब्जेक्शन कर दो, उन्हों भी उतर के आ गए। उन्होंने उतर के आ गए, इनकी गर्दनों पे तलवार रख दिए, तुम खामोश बैठो, पहले हम जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत खालिद बिन वलीद बोले मसला बड़ा टेढ़ा हो रहा है। आप शहद बड़े शौक से पीते थे हजरत खालिद, सुराई फोड़े शहद की, उसके 30 ठिकरियां बनाए, उसके 60 ठिकरियां बनाए। बना के क्या करे, वो 60 आदमियों के नाम वो ठिकरियों पे लिखे। लिख के बोले इसमें से हम जिसका पहले नाम लिखेंगे उन्हें मैदान जंग में पहले जाएंगे, और जिनका नाम 30 का बाद में आएगा वो इंतजार करेंगे, इसमें से जो शहीद होगा उनके मुकाबले में ये 30 आते जाएंगे। हुआ क्या? अब वो 30 के नाम लिए, 30 के नाम रख दिए, जिनका नाम लॉटरी में उड़ गया वो मुकाबले के लिए गए। उधर से 60,000 की फौज आई, इधर से 30 की फौज जा रही है। 60,000 का मुकाबला 30 आदमी करने जा रहे हैं। सुबह फजर के बाद मुकाबला शुरू हुआ, दरमियान में जोहर भी हुई, असर भी हुई। असर के बाद हजरत खालिद बिन वलीद ने देखा कि दिन भर में 5,000 को नारे जहन्नम रसीद कर दिया गया। कितने? और 10,000 को कैदी बना लिया गया। निकले गए कितने? 30। 5 को नारे जहन्नम रसीद कर दिए, 10,000 को कैदी बना लिए, और 45,000 बचे। हजरत खालिद बिन वलीद असर की नमाज के बाद ऐलान कर रहे हैं अब इनको कोई नहीं मारेगा। ये 60,000 को, ये 45,000 को अब कोई नहीं मारेगा। बोले खाली इनके पीछे अपने घोड़े दौड़ाओ, तलवारें ऐसी फिराओ कि ये भागना शुरू करे। तो वो तरकीब बना के 30 मिलके घोड़ों पे बैठ के तलवारें गोल फिराए, वो डर के वो कौम भागने लगी। वो रोम की कौम वापस भागने लगी। भगाए। एक साहबी आवाज दे रहे, खालिद इजाजत दो, 6-8 नरगे में ले सकता हूं, तलवार फिरा के नारे जहन्नम रसीद कर सकता हूं, इनको जहन्नम में भेज दूंगा। तो हजरत खालिद ने कहा हरगिज नहीं, किसी पे तलवार नहीं चलाना, सिर्फ भगाओ। कई किलोमीटर तक भगाते रहे। उसके बाद हजरत खालिद ने कहा चलो वापिस चलो। वापिस आए, फिर काफिला अपनी जगह जहां से शुरू हुआ था वहां रुका। सहाबा ने पूछा खालिद मारने की इजाजत क्यों नहीं दी है? तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा देखो मारना कमाल नहीं है, डर बिठाना कमाल है। बोले वो जो भगाए ना, वो 45,000 जाके जब वो 10 लाख से मिलेंगे उनको समझ में आएगा हम कौन है।
उन लोग रात में कंबल ओढ़ते ओढ़ते पूछेंगे उन लोग कितने थे, जवाब देंगे 30 थे। 30-45 हजार पे इतने गालिब थे तो रात में उसको नींद नहीं आएंगी, दोबारा क्या नहीं आएंगा बोले। ये है मोमिन की शान, ये है मोमिन की शान। इस्लाम ऐसा फैला मेरे दोस्तों, इस्लाम ऐसा यूं क्या बात इस्लाम की बात कर रही तुम्हें। इस्लाम ऐसा नहीं फैला मुसलमान। मैं तुम्हें जाके किसी से लड़ो बोल के नहीं बोल रहा हूं, कम से कम पक्के मुसलमान तो बनो यारो। ठहर के पेशाब कर रहे जी, ये कौन सा मुसलमान है जी। ये जा रहा ठहर के डाल रहा दाल, अब्दुल्ला गुड़ थैले में दाल तैयार, दाल तैयार, दाल तैयार, ऐसा फुल जा रहा। खा के जाके घर में बीपी चेक करते कि 200/140 इतना खा गया। डॉक्टर बीपी चेक करके परेशान हो रहा है, जिंदा है कैसा। शुगर चेक कराए तो 540, 540 मोमिन भाई की शुगर। डॉक्टर बोल रहा इन्हें दवा खाने से घर को गए तक रगा फट के मर जाता। क्यों ऐसा हो रहा है। खा रहे मियाँ भैया, मुर्गियां होना न तितर बटर होना, मछलियां होना। हलाल का मेरा तो हलाल का, नहीं मेरा तो हराम का ला, मगर ला मियाँ भाई के वास्ते। जो बोले डाल रहे, इसका लूट ले रहे, उसका मार ले रहे, उसका खर्चा खा ले रहे, उसका घर का किराया भी खा जा रहे, दुकान का किराया भी खा जा रहे। हद तो यह है कि गौली का दूध पूरा मार रहे, उसको पैसे ही नहीं दे रहे उसके। उन्हें परेशान है, अरे तू दूध मेरा अपने बच्चों को मिला, मेरे भरोसे पे बच्चे पैदा करा रहे। ये मोमिनत है जी, मोमिन ऐसा होता है यार। हाँ हाँ हाँ, मोमिन तो बड़ी शान वाला, मोमिन रोजे रखने वाला, रोजे रखने वाला। तुम्हारा बीपी है, शुगर है, कैंसर है, किडनी है, हार्ट है, सबको एक नहीं है, किसको कुछ है नहीं है नहीं है। सारे बीमारियों का एक हल बोलूं, हाँ सही बोल रहा हूं। अच्छा जल्दी जल्दी मर जा रहे, देखो 54 में 54 में, 48 में, 46 में। कई को जल्दी मार रहे मालूम, जो 70-80 साल में जितना खाना था 35 साल में उतना खा जा रहे पट्टे। तो उन्होंने बोला, रिज़्क़ बोला मैं तो खत्म होगा, चलो छुट्टी अल्लाह। हाँ आप हंसो न को, अल्लाह की कसम मैं गलत ये कॉमेडी बात नहीं कर रहा हूं, मैं अल्लाह की कसम से मार रहा हूं। जितना आपको 70 साल में खाना था उतना 35 साल में खा ले रही। खाना बोला टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज। जितना लिखा के लाए थे 70 के बजाय 35 में खा ले रहे पट्टे। एक नुस्खा बताता हूं, जल्दी भी नहीं मरते। हाँ एक पट्टे को समझ में आई मेरे भाई को, अल्लाह सलामत रखे उसको। जल्दी नहीं मरते, बेहतरीन नुस्खा है, जल्दी नहीं मरते। रियल बोल रहा हूं, फैक्ट बोल रहा हूं, जल्दी नहीं मरते। बीमारियां भी नहीं आती, बीपी भी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, किडनी, बगैर गोली के जिंदगी गुजार सकते आप। कोई इंसुलिन की जरूरत नहीं है आपको। कल से शुरू करो आप, क्या है मालूम, नफिल रोजे रखना। पट्टा जब से जोश में था, नफिल रोजे रखो मुसलमानों। गौसे आजम की उम्र कितनी थी? 92 ईयर्स। इमाम आजम अबू हनीफा की उम्र कितनी थी? 90 ईयर्स। उन लोग 60-65 में मरे नहीं। बड़ी बड़ी उम्रें थी। गरीब नवाज की उम्र बड़ी, बड़े बड़े औलिया अल्लाह, जुनैद बगदादी सरकार की उम्र बड़ी। सरकार जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब 89 क्रॉस कर लिए, उस वक्त रोजाना खड़े होके 400 रकत नफिल नमाज डेली पढ़ते थे। इमाम आजम अबू हनीफा अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में बिल्कुल 90 साल के करीब आखिरी हिस्से में रोजाना रात में एक कुरान पढ़ते थे, पूरा दिन भर रोजा रखते थे। हमारे पास गलत फहमी है, माँ नहीं खाए तो कमजोर पड़ जाते, नहीं खाए तो कमजोर पड़ जाते, नहीं पढ़ते खाए तो कमजोर पड़ जाते।
नहीं खाए तो मर्द बन के रहते, हाँ जी, फिट रहते, मियाँ भाई बन के रहते। नहीं खाना, जो जितना कम खाता उन्हें उतना मजबूत रहता, उन्हें उतना सॉलिड रहता, उसको बीमारी नहीं रहती। नहीं खाने वाले का खून बराबर, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, खून ठंडा नहीं पड़ता। निकाले अंदर इंजेक्शन डाले, खून आ जा रहा, निकल रहा नहीं, इतना गाढ़ा हो गया। मियाँ भाई का खून, हाँ मियाँ भाई का खून। मैं तो मोदी गवर्नमेंट को मिलने वाला हूं थैंक्स करने के लिए। हाँ, मिल रहे नहीं उन्होंने, इंडिया में रहे तो मिल सकते ना, उन्हें अक्सर इंडिया के बाहर रहे, अभी भी चाइना को जाने वाले हैं कहते। मिलने तो थैंक्स करने वाला हूं। क्यों? जो बड़ा जानवर बन करा दिए नहीं, बहुत अच्छा करे। हाँ जी, रियल। अच्छा, हमारे में यहाँ इतने खतरनाक है, रो गाय बैल को खाओ तो भैंसा शुरू कर दिया, ले कम। ये हमारे में यहाँ, क्योंकि ऐसा खा रहे भैंस कैसी, ऐसी 150 किलो की भैंस, 150 किलो की भैंस खाए बाद इन्हें बेटा जो है 180 किलो का हो जा रहा, 120 किलो, 145 किलो। उसके बाद अल्लाह रुको में जाकर कुर्सी से नीचे ही नहीं आ रहा है, सजदा नसीब ही नहीं हो रहा है। इसको क्या बीमारी? कुछ नहीं, ओवरवेट। मोमिनो, तुम खाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम इबादत के लिए पैदा हुए हो, तुम तखवे के लिए पैदा हुए हो, तुम तिलावत के लिए पैदा हुए हो, तुम जिक्र अस्कार के लिए पैदा हुए हो, तुम तहारत से रहने के लिए पैदा हुए हो, तुम वजू को जिंदा करने के लिए पैदा हुए हो। अरे मेरे मुस्तफा ने जब इस दौर को देखा तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब जब मेरी सुन्नतें डूबती रहेंगी, उस दौर में अगर कोई मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी। पढ़ाओ, नेकी करो मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आओ मेरे मोमिनों। सब है बेकार है, 4 दिन का मेरे भाई। मैं अर्ज कर रहा था, हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने को, जेब में चाय पीने पैसे नहीं है मोमिन का। हम कमजोर लोग हैं, उसका खर्चा बाकी, उसके पैसे बाकी, उसके पैसे बाकी। बच्ची की शादी आ गई बोले तो तालुपे के बाला चले जा रहे हैं अब्बा के, टेंशन में खाली। मेरे दोस्तों, हमारे पास कुछ भी नहीं है यार, हम क्या ले जाएंगे मोमिनों दुनिया से? कुछ नहीं ले जाएंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे वो सद्दाम हुसैन जैसा बादशाह दुनिया से गया दोस्तों, कुछ नहीं ले गया। ले गया सद्दाम हुसैन साहब, कुछ ले गए? मुअम्मर खजाफी इस दुनिया से गए, लिबनान का बादशाह कुछ ले गया दुनिया से? कुछ नहीं ले गया। बड़े बड़े शहीनशाह दुनिया से गए। मीर उस्मान अली खान साहब की हुकूमत हैदराबाद में रह के करते थे, शोलापुर भी उनकी सतह में था, यहां तक मियां भाई की हुकूमत थी। गए दुनिया से मीर उस्मान अली खान साहब, आज भी उनकी इमारत यहीं है, उनके ऐश व इशरत के सामान यहीं है, उनके बनाए हुए तमाम तामीरात यहीं है, कुछ नहीं ले गए। उतने बड़े बड़े बादशाहों का ने जिनके जेब में लंदन इंग्लैंड जिनके जेब में रहता था, वो कुछ नहीं ले गए। हमारे पास चाय पीने के पैसे नहीं, हम क्या लेके जाएंगे मोमिन? लेकिन अल्लाह की कसम सुन लो मोमिनों, सजदे करो, सजदे, सजदे लेकर जाओगे मोमिनों। अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे मैंने तुझे 70 साल की, 80 साल की, 60 साल की जिंदगी दिया, बंदे तू क्या ले जा, क्या लेके आया? कहे अल्लाह मैं दुनिया से कुछ नहीं, तेरी बारगाह के सजदे ले आया। ऐ अल्लाह मैं तिलावत कुरान ले आया।
ऐ अल्लाह मैं तेरी बारगाह में जो है रुकू ले आया, क़ियाम ले आया, क़ायदे ले आया, क़ौमें ले आया, नमाज लाया, रोज़ा लाया, ज़कात लाया, इबादत लाया, तिलावत लाया, ज़िक्र लाया। अल्लाह की कसम ये साथ में आएगा मोमिनो। आज तुम मेरे आका की मोहब्बत में आए हुए हो, ये तुम्हारा जमा होना साथ में आएगा। काम करो मोमिनो, दीन का काम करो, अल्लाह रसूल के लिए करो, कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो, मेहनत कर। सब बेकार मत छोड़ो, सब बेकार है, जिंदगी है। खाली गाड़ियां ले रहे, फिर रहे, भर भर लारी के नीचे जा रहा, खत्म, मर जा रहा। कई को पैदा हुआ बेटे? आई डोंट नो। जवान कई को हुआ बेटे? नहीं मालूम मौलाना, 14 साल हो गए, खुद ब खुद जवान हो गया। मरा कई को बेटे? वो भी नहीं मालूम। पैदा कई को हुए नहीं मालूम, जवान कई को हुए नहीं मालूम, बुढ़े कई को हो रहे नहीं मालूम, मर गए कई को नहीं मालूम। आ रहे फुकट में गुंगू कर लेने चला। ये बेकार है मेरे भाई। एक साहब परसों मुझसे पूछने लगे, मौलाना मैं दूसरा निकाह करना चाहता हूँ, शरई तौर पे इजाजत है क्या? पहली बीवी से कितने बच्चे हैं मियाँ? अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे। क्या पढ़ा रहे बच्चों को आप? बस मौलाना वो डाला स्कूल में, पोटे पढ़ रहे नहीं। बोला है सो 5, कुछ तू नहीं संभाल सका, पढ़ा नहीं सका, सही खिला नहीं सक रहा, वो बीवी का ख्याल नहीं कर रहा, अब दूसरी को करके उसका मुर्दा कहीं को निकालता रहे भाई। शादियां करना, बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है, शादी करके बीवी और बच्चों के हुकूक अदा करना ये कमाल की बात है। वो बच्चों को अच्छा पढ़ाना, काबिल बनाना, लायक बनाना, कामिल बनाना, उनको इज्जतदार जिंदगी देना। नहीं, पैदा कर रहे छोड़ दे रहे, उन्हें जा रहा, एक पोटा गांजे मार रहा, एक जना मर्डरा कर रहा, एक जना जो है महल्ले में इनको ले लेकर डेट पे निकल जा रहा। इस वास्ते पैदा करके छोड़े ये मुआशरे का नाम, इस्लाम का नाम, मुसलमान का नाम, कौम का नाम बदनाम करने के लिए। 16-16 साल के बच्चे मर्डरा कर रहे हैं। तो मैं सोचा 16 साल में इन्हें इतना डेंजर है, तो इसका बाबा 36 साल का, उन्हें कितना डेंजर होगा सोच रहा हूं। दादा कितना डेंजर होगा उसका, जो ऐसा धरती पुत्र पैदा करे हुए, जो 16 साल में मर्डर कर रहा। 16 साल का बच्चा ड्रग्स कर रहा, वाला ड्रग्स इन्हें 16 साल में कर रहा, तो उसका बाप कितना खतरनाक होगा, उसके अंदर कितने भयानक जरासीम होंगे जो इसमें मुंतकिल हुए, तो इतना डेंजर निकल गया। मेरे प्यारो, तुम रसूल अल्लाह की उम्मत हो, अपने मुकाम को समझो। तुम गुनाह करने, बदकारी करने, मर्डर करने, जुआ खेलने, तुम गांजे पीने पैदा नहीं हुए मुसलमान हो। बस लास्ट 5-10 मिनट बचे हुए, हाँ 5-10 मिनट है, एक आखिरी पैगाम दे देता हूं, बस लास्ट पैगाम। मेरा दिल जला हुआ है, मैं रोजाना ये मराहिल को, मनाजिर को देख देख के कलेजा जल चुका है। आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि थोड़े मेरे दिल की भड़ास कम हो जाए और मेरी तकलीफ कम हो जाए। अगर आप अमल कर लेंगे मेरे पैगाम पे, तो खुदा की कसम अल्लाह और उसका रसूल आपको भी ठंडक अता करेगा, मुझको भी अता करेगा। एक पैगाम है बस रसूल अल्लाह की उम्मत के नाम। आज हमारे नौजवान शादियां कर रहे हैं, हर साल एक बच्चा, पहले साल शादी हुई, पहले साल अब्दुल्ला, दूसरे साल अब्दुल रहमान, तीसरे साल अब्दुल बशीर, चौथे साल बोलो जी, अरे तुम लोग नाम रखते मेरे को पूछने का। 4 साल में 4 बच्चे, बच्चे पे बच्चा, बच्चे पे बच्चा, बच्चा। आमदनी कुछ भी नहीं, काम को 2 दिन गए 4 दिन जाते नहीं, 4 दिन गए तो 8 दिन जाते नहीं। महीने को 50,000 1 लाख कमाने की सलाहियत है, काम भी है, कारोबार भी है, हालात भी, असबाब भी है, मगर 15 दिन से ज्यादा काम को जाते नहीं, 10-15 हजार से बढ़ के घर को लाते नहीं। इधर देखे तो खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा हर साल बढ़ते ही जा रहा। बीवी बेचारी बोलते 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 लड़ते लड़ते परेशान है, क्या है ये, कैसा होता, इतने बच्चे हैं, इनको स्कूलों को डालना, इनको खिलाना, इनको पिलाना, इनके कपड़े, इनका सब कुछ, ये क्या है।
घर में लड़ाई झगड़ा, तू मैं, तू मैं। आखिरी में मारम तोड़ी, गाली गलोच, बात तलाक खुला तक आ जाती। अब वो बेचारी औरत सोचती, अब मैं 4 बच्चों की मां बन गई है, लेके जाऊंगी कहां? ना बाप के घर को जा सकती, ना भाई के घर को जा सकती, ना तलाक लेके मुआशरे में इज्जत की जिंदगी गुजार सकती। मजबूर होके वही बेवकूफ के साथ मजबूरी में जिंदगी गुजार रही, लड़ते झगड़ते। और वो नालायक इतना बदमाश, इतना बदखसलत, आप लोग नहीं है वो, उन्हें जो है उन्हें आज आया नहीं। और आया भी तो छुप छुप के है। कहा मेरे बारे में इतना खुल के बोल देते, नाम बोल देते, क्या है कि बल्कि इतना बदखसलत, इतना बदमाश, रात में 2 बजे तक चबूतरे पे बैठे हुआ रहता, खाली इसके गिबतां, उसके चुगलियां, उसके बातें, इसके बातें करना, सिगरेटा फूकना, गुटके मारना। वो मावा बोलते नहीं, मावा महाराष्ट्र में, हाँ सब मालूम मेरे को। मावा होना पट्टे को मावा होना, घूम रहता। 2 बजे घर को जाता, औंधा चित्ता सो जाता, तहारत रहती नहीं रहती टूटी। सुबह 12 बजे उठता दिन में। अब उसके बाद जाके अड्डे पे ठहरता, इलेक्ट्रिशियन ही ने, प्लम्बर ही ने पंचर जोड़ना है। उसको कौन जॉब देगा, कौन नौकरी देगा, कौन काम पे लेके जाएगा। 12 बजे तक औंधा चित्ता सोता पड़ा हुआ है, मलूलों की तरह, मरदूदों की तरह, नालायकों की तरह, मनहूसों की तरह सोता पड़ा हुआ है। 12 न फजर, ना अल्लाह, ना रसूल, ना दीन, ना आखिरत, कुछ नहीं, बस पोता पड़ा हुआ है। अब ये बेचारी देखी नहीं, अब जाता कभी नहीं, लाता कब लाया। अभी तो शाम तक बड़ी मुश्किल से 200-300 रुपए उसमें, ना चूल्हा तो चूल्हा, चुराग नहीं सुलगता उसमें। परेशान बेचारे, क्या कर। आखिर में बेचारी वो मजबूर औरत बुरखा पहन के वो बेचारी घर से निकल जा रही। निकल के जाके दूसरे लोगों के घर में कपड़े धोने का काम, बर्तन धोने का काम, झाड़ू मारने का काम, पोछा मारने का काम कर रही। मैं जब ये मंजर देखा, खुदा की कसम मेरा कलेजा दहल गया। एक इज्जतदार औरत अपने घर में इज्जत से जिंदगी गुजार सकती थी, ये मनहूस नालायक शौहर की वजह से बेचारी घर से निकल के जाके दूसरों के घर में पैंटा धो रही। भाई वो पैंट जो रात में नापाक हो गया, वो औरतों के कपड़े जो नापाक हो गए, ये बेचारी धोरी। मजबूर है, मजबूर शौहर, मनहूस शौहर की वजह से घरों में कपड़े धोरी। हद तो यह है साहब, कलेजा चीरा गया मेरा जब जाके उन्हें ये मनहूस शौहर की वजह से दूसरों के घरों के बाथरूम साफ कर रही। बाथरूम, कितना बुरा वक्त आ गया है मुसलमान। हम वो कौम थी, हमारे पास आके लोग हमारे बाथरूम साफ करते थे। आज हम ये नौबत पे आ गए हैं, हम खुद अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बेटियों को भिजाकर लोगों के घरों में बाथरूम साफ करवा रहे हैं, जबकि वो अपने बाप के घर में बड़े नाजों से, बड़े नखरों से पली, बड़ी शान और इज्जत से पली। एक बदबख्त सिर्फ अपने गंदे शौकों की वजह से, सिगरेट, गुटखा, शराब, गांजा, नालायक मनहूस शौकों की वजह से एक इज्जतदार बाप के इज्जतदार बेटी को लोगों के घरों के बाथरूम धोने पे मजबूर कर दिया। कितनी बुरी बात है मेरे भाई, कितनी बुरी बात है। हद तो यह है साहब, मुसलमान के घर की बेटी, 4 बच्चों की माँ, उसका वो मुकाम है, उसके बेटों की जन्नत उसके कदमों के नीचे है। वो बीवी बन गई तो शौहर के लिए रहमत, बेटी बननी थी तो बाप के लिए रहमत थी। इन नालायक मनहूसों ने, इनके काम चोरों, ये ऐदियों ने उस बेचारी को इतना मजबूर कर दिया, वो जाके गैरों के घर में उनके कपड़े, उनके शौहरों के कपड़े धो रही है, गैरों के घर में। सेल्समैन बन जा रही है किसी दुकान पर बेचारी, मजबूर होकर। हर कोई आ रहा है दिन में उसको छेड़ के जा रहा है, हर कोई आ रहा है छेड़ के जा रहा है, हर कोई आ रहा है छेड़ के जा रहा है। सेल्समैन बना दिए। किसी घर में जाकर आया बन गई, किसी स्कूल में आया बन गई, किसी जो है दवाखाने में नर्स बनी है, नर्स। लोगों के पेशाब उठा रही है, लोगों के मोशन उठा रही है बेचारी।
वो जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दी। आखिरी बात कह रहा हूं मुसलमानों, मैं परसों गोवा से खिताब करके वापिस हो रहा था। कर्नाटक बेलगाम में हमारी गाड़ी को चार्ज करने के लिए एक कारों के शोरूम पे हम खड़े, गैर मुस्लिम एक फैमिली, एक खानदान आया पूरा, 5 सीटर की कार खरीदने के लिए 15 आदमी आए उन लोग। आके गाड़ी के सामने ठहर के उनके अपने मजहब के मुताबिक वो जो है इबादत कर रहे हैं, शुक्राना पेश कर रहे हैं अपने खुदा की बारगाह में। करते हुए क्या कर रहे हैं, एक लगन लाए, उसके अंदर जो है उन्होंने एक लाल कलर का कुछ था, वो उनके मजहब के मुताबिक, उसमें अपने बच्ची के पैरों को रख के बाप अपनी बेटी को गोद में उठा के उसके पैर वो गाड़ी के ऊपर रख रहा है, रख के दुनिया वालों को बता रहा है कि अल्लाह ने मुझे ये नेमत मेरी बेटी के वसीले से दिया है। अपने पैरों के नीचे अपनी कार को रख के बता रहा है कि ये कार की औकात बस इतनी है कि मेरी बेटी के कदमों के नीचे है। और उनको ये औरत की इज्जत, दुनिया में ये बेटी का मकाम, सुन लो मुसलमानों, किसी माई के लाल ने नहीं सिखाया। कायनात के हर इंसान को बेटी का मकाम आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने सिखाया है। जो नबी ने बेटी की इज्जत सिखाई, आज गैर उस बेटी की इज्जत कर रहे हैं। और ये नबी का कलमा पढ़ने वाली उम्मत अपने घर में बेटियों को, बीबियों को, माओं को, बच्चियों को लोगों के घरों के बाथरूम धोने में लगाई हुई है। किसी की जो है छेड़म छाड़ी का, जीनत का शिकार बनाई हुई है। किसी के याश निगाहों के लिए ठंडक का सबब बनाई हुई है। किसी बदबख्ते की मनहूस जहरियत का, जलालत का शिकार बनाई हुई है। आज कसम खा के जाओ, ऐ मोहम्मद अरबी के दीवानों, कसम खाओ, कारोबार करोगे, तिजारत करोगे, बिजनेस करोगे, पैसा कमाओगे और अपनी मां बेटियों को किसी की आंखों की हवस का शिकार होने नहीं दोगे। अपनी बेटियों, बहनों, बीवियों को किसी के घर के ऊपर जाकर बाथरूम साफ करने वाली, नापाक कपड़े साफ करने वाली ड्यूटी हरगिज नहीं कराओगे। बेटी हमारी जान है, औरत हमारी इज्जत है, चाहे वो मां की शक्ल में हो, चाहे वो बीवी की शक्ल में हो, चाहे वो बहन की शक्ल में हो, चाहे वो बेटी की शक्ल में हो। हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। और उनको ये मुकाम किसी माई के लाल ने नहीं दिया, उनको ये मुकाम आमिना के लाल ने अता फरमाया है। और हम उस दिए हुए मुकाम का एहतराम करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।